स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2000 आपका 23-24, जिसमें फिजिकल एजुकेशन इवनिंग शिफ्ट का था। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी मैं डाल चुका था। यहाँ पर देखिए आपको 3 आवर्स का एग्जामिनेशन था और 70 मार्क्स मैक्सिमम। भाई बिल्कुल परफेक्ट आपकी आंसर की मेरे पास है, जिसमें एक नंबर भी आपका गलत नहीं होगा। तो प्लीज़ इसको चेक कर लो कैसे क्वेश्चन आपका आए थे और क्या क्या क्वेश्चन इसके नंबर है। मतलब इसमें 37 क्वेश्चन आपके सामने थे, जिसमें 1 से लेकर 18 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, 19 से आपका 24 2 नंबर वाले, जो कि 60 वर्ड्स में आपको लिखना था। तीसरा आपके पास जो 5 नंबर 25 से 30, जिसमें 3 नंबर वाले क्वेश्चंस 100 से 150 वर्ड, और लास्ट में जाके आपको 31 से आपके 33 4 नंबर वाले केस स्टडी था। फिर 34 से 37 आपके पास 5 नंबर वाले क्वेश्चन, जिसको 200 से 300 वर्ड। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया करो ताकि गलती होने की संभावना कम हो जाए। पहला क्वेश्चन, डैश का मुख्य उद्देश्य शारीरिक शिक्षा को सभी के लिए उनकी आवश्यकताओं के आधार पर सुलभ बनाना है। डैश ए आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ, बी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक भारतीय ओलंपिक संघ, या फिर आपका सी अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, या फिर दिव्यांग के लिए शारीरिक शिक्षा। राइट आंसर आपका अनुकूलित शारीरिक शिक्षा आपका सही रहेगा। यहाँ पर देखिए ये मिलान आपका आया हुआ था, जिसमें नौली क्रिया क्या है आपका नेति, त्राटक और कपालभाति। यहाँ पर देखिए नेति जो क्रिया आपकी होती है वो नासिका की सफाई के लिए होता है। त्राटक बिना आपके पल के झमकाए होता है, मतलब झपकाए बिना काम करना होता है। और कपालभाति आपके फेफड़ों की सफाई के लिए होता है। नौली आपका पेट मालिश है। ये देखिए किस में मिल रहा है, तो ये आपका मिल रहा है इसमें, जिसमें पहले का दूसरा हो गया, जो दूसरे का चौथा हो गया, तीसरे का तीसरा हो गया और चौथे का पहला हो गया। राइट आंसर आपका यही रहेगा। साथ ही साथ आपका थर्ड क्वेश्चन, आईओसी के निम्नलिखित में से किस ओलंपिक संगठन के लिए उपयोग किया जाता है? आपका इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के लिए, या फिर बी आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए, या फिर डी इंडियन ओलंपिक काउंसिल के लिए, या फिर डी इंडियन ओलंपिक कमेटी के लिए। विच इज़ द राइट आंसर आपका इंटरनेशनल ओलंपिक आपकी कमेटी के लिए है। ये देखिए ये चित्र दिखाया गया जिसमें आपको पहचानना था ये क्या है। तो का पहनने योग्य आपका गियर है, या फिर बी खेल उपकरण है, सी आपका प्रौद्योगिकी उन्नति है, या फिर खेल की सतह। राइट आंसर आपका है खेल का उपकरण, जो कि आपका बैट बॉल खेलने वाले जो हेलमेट पहनते हैं आपके सुरक्षा के लिए, उसका है। साथ ही साथ आपका अगला क्वेश्चन आपका है पांचवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्वास्थ्य को डैश रूप में परिभाषित करता है? किस रूप में? का स्वास्थ्य होने की अवस्था, अर्थात शारीरिक रोग या पीड़ा से मुक्ति होना, या फिर बी आपका जीवन की गुणवत्ता को व्यक्ति को सबसे पहले अधिक जीने में सक्षम बनाती है, या फिर गा पूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति, न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति, या फिर आपका शरीर के नए खतरों और दुर्बलताओं को अनुकूल करने की क्षमता। राइट आंसर आपका रहेगा पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक वाला। ठीक है, गा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, जिसमें अंकों के आधार पर ग्रेड देना एक भाग है। तो ये क्या है आपका? का आपका है परीक्षण, बी आपका यहाँ पे है आपका मापन, या फिर मूल्यांकन, या फिर आपका है शासन। राइट आंसर आपका इसमें रहेगा, इसमें आपका है मूल्यांकन। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा यहाँ पे मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें खोपड़ी की हड्डियों के बीच किस प्रकार के जोड़ होते हैं? का आपका ग्लाइडिंग जोड़ है, या कॉलिलाइट जोड़ है, या फिर आपका सी अचल जोड़ है, या फिर धुरी जोड़ है। राइट आंसर आपका अचल जोड़ है। क्वेश्चन नंबर आपका 8, निम्नलिखित में से कौन सा जैव यांत्रिक उपयोग नहीं है? तो का आपका मानव शरीर के क्रिया विज्ञान को समझने के लिए, बी खेल उपकरण में सुधार के लिए, या फिर गा आपका शरीर की गतिविधि को समझने के लिए, या फिर घा तकनीकों में सुधार के लिए। राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा मानव शरीर क्रिया विज्ञान को समझने के लिए, तो ये आपका फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, खेल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? का कोलमैन ग्रिफिथ, बी आपका नॉर्मन ट्रिपलेट, या फिर गा डॉक्टर एलन गोल्डबर्ग, या फिर रिचर्ड एच बॉक्स। राइट आंसर आपका है कोलमैन ग्रिफिथ। क्वेश्चन नंबर आपका है 10, एंटी डोपिंग आपकी एजेंसी वाडा की स्थापना कहाँ हुई थी? का 1999, 1900 आपकी 98, या आपके 67, या फिर 1928। राइट आंसर 1999 है। क्वेश्चन नंबर आपका 11, फिट इंडिया मूवमेंट डैश को शुरू किया गया था? का आपका 29 अगस्त 2018, उसके बाद है आपका खा 15 अगस्त 2018, या फिर 29 अगस्त 2019, या फिर घा 15 अगस्त 2019। राइट आंसर आपका यहाँ रहेगा 29 अगस्त 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी कथन कारण को हमें बताना है। तो प्राचीन ओलंपिक जो खेल का आयोजन है जियाउस के सम्मान में है, बिल्कुल सही। और कारण कह रहा है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन एक धार्मिक उत्सव के रूप में किया जाता था। तो कौन सा सही है? देखो दोनों सही है, और कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक दिव्यांग बच्चा अपनी फिटनेस सुधार करना चाहता है, उसकी फिटनेस पर सुधार के लिए मदद करने के लिए उपयोगी पेशेवर की सिफारिश करनी है। का काउंसलर, खा आपका यहाँ पे स्पीच चिकित्सक, या फिर व्यावसायिक चिकित्सक, या फिर शारीरिक चिकित्सक। देखो भाई शरीर की बात है, शारीरिक चिकित्सक ही करेगा, तो घा इसका राइट आंसर है डी। मतलब इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि 35 किलो का लड़का ग्राम है और 35 ग्राम डैश का उदाहरण है।
35 ग्राम यहाँ पर आपका है का मूल्यांकन, खा परीक्षण, गा मापन या फिर आपका आकलन। यहाँ पे है मापन का, जिसने भी मापन लगाया बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, पसली पंजर में किस प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं? का छोटी हड्डियां या फिर लंबी हड्डियां या फिर चपटी हड्डियां या फिर अनियमित तिलाकार हड्डियां। राइट आंसर है चपटी हड्डियां। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? केवल व्यक्ति का मानसिक विकास, केवल व्यक्ति का सामाजिक विकास, केवल व्यक्ति का शारीरिक विकास या संपूर्ण विकास। देखो भाई ये तो संपूर्ण है, तो राइट आंसर बिल्कुल घा ही रहेगा, डी इसका, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, डैश ओलंपिक शपथ जो पहली बार दिलाई गई थी आपके एथलीटों को वो कब थी? का 1896, खा 1913 या फिर गा 1920 या फिर घा 1936। राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे 1920 में। अगला क्वेश्चन है, खेल मनोविज्ञान का कौन सा पहलू समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है? का संज्ञात्मक पहलू, खा भावनात्मक पहलू, गा शारीरिक पहलू या सामाजिक पहलू। राइट आंसर आपका यहाँ रहेगा भावनात्मक पहलू। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने क्वेश्चन नंबर 19 को अटेम्प्ट किया है तो अष्टांग योग के किन्हीं 4 तत्वों को आपको बताना था। अष्टांग योग की अगर आप 4 तत्वों की बात करेंगे, यम आपका है, उसके साथ साथ आपका नियम, ठीक है, नियम, ध्यान और प्रत्याहार भी आप कह सकते हैं, तो ये काफ़ी रहेंगे। अगला है, श्वासन प्रणाली के विभिन्न अंग होते हैं और उनमें से किसी 4 के नाम बताने, तो भाई बिल्कुल बता दो। एक तो नाक होता है आपका, दूसरा आपका होता है श्वास, जिसमें श्वास आपका होता है श्वास नली, ठीक है। तीसरा आपको यहाँ बता देना था आपका स्वर यंत्र, ठीक है, स्वर यंत्र आपका होता है। इसके साथ आपका लास्ट में होता है फुफ्फुस आपका होता है, जो कि 4 आप बता सकते थे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बनाने वाला है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक चिकित्सक की भूमिका, तो भाई उनके रहन सहन खान पीन को वो नियंत्रण अच्छे तरीके से कर सकता है, उनके स्ट्रेस को, उनके चीज़ों को, तो ये काफ़ी मतलब उसकी जरूरत होती है। खेल प्रदर्शन में सुधार के लिए आपका पुनर्शक्ति की आवश्यकता की भूमिका भाई बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रिकवरी अगर नहीं होगी तो आप खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, तो बहुत आवश्यक होता है। खेल ओलंपिक के आदर्श वाक्य क्या है? तो भाई तेज, उच्च स्तर या उच्चतर, ठीक है, और तीसरा आपको यहाँ बताना था मजबूत, ठीक है। ये आपके 3 आपके आदर्श वाक्य हैं। साथ ही साथ जब आप बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि विद्यालय शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के 4 लाभों को बताइए, तो भाई आपके चोटों को प्रबंधन करता है, स्वास्थ्य आपको अच्छा करता है, शारीरिक सुरक्षा और शारीरिक गतिविधियाँ आपकी बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन था, सुयोग्यता क्या है? देखिए, सुयोग्यता का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने की दशा होती है, और जो जीवन को संतुलित करता है, शारीरिक हो, भावनात्मक हो या फिर आपका व्यवसायिक हो, सभी घटकों को आपके मजबूत करता है। तो ये आपकी सुयोग्यता के बारे में लिखना था। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि और भी जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं उन्हें सॉल्व करवाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आते हैं तो ही मैं आपका पूरा पेपर सॉल्व करूँगा। 25 तक मैंने सॉल्व करवा दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।